नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड घोटाला, फर्जी राशन कार्ड के सहारे बनाए जाने की आशंका, सरकार को लगा करोड़ों का चूना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के साथ किया एमओयू। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को लेकर उठाया कदम, कई मुद्दों पर होगा साथ काम। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाला दूसरा जत्था रवाना, 48 श्रद्धालुओं में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल। यात्रा को लेकर काफी उत्साह, 25 जुलाई को दल करेगा वापसी। और रेल टिकट में हुई बढ़ोतरी को लेकर घमासान, कांग्रेस ने याद दिलाया प्रधानमंत्री का चप्पल में हवाई यात्रा वाला बयान। बीजेपी का पलटवार, कहा यूपी में थी महंगाई की मार, अब स्थिर हालात। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड घोटाला सामने आया है। कैंसिल किए गए राशन कार्ड के आधार पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनवाने का मामला उजागर हुआ है। मामले का खुलासा होते ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग में हड़कंप मच गया। आखिर कैसे खेला गया फर्जीवाड़े का ये खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून में बड़ा फर्जीवाड़ा, सामने आया आयुष्मान कार्ड घोटाला। कैंसिल राशन कार्ड के आधार पर बनाए आयुष्मान कार्ड, आखिर कैसे खेला गया फर्जीवाड़े का ये खेल। आयुष्मान कार्ड के जरिए आर्थिक तौर पर कमजोर कई परिवारों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग फर्जी तरीके से उनका ये हक मार रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। राजधानी देहरादून में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। कैंसिल किए गए 1,36,676 राशन कार्ड के आधार पर कुछ लोगों ने 9,428 फर्जी आयुष्मान कार्ड बना दिए। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी एसएचए ने जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय से भेजे गए डेटा की जांच की तो फर्जीवाड़े का पता चला। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही स्वास्थ्य विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया है। देखिए, एक मुकदमा तो श्री शशांक चौधरी, जो कि राशन कार्ड से जो काम है उससे रिलेटेड वो काम देखते हैं जिला पूर्ति कार्यालय में, उनके द्वारा एक मुकदमा थाना कोतवाली देहरादून पर पंजीकृत कराया गया है। उनमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि तकरीबन 1,36,000 के आसपास राशन कार्ड थे। उनकी जब चेकिंग की गई तो उसमें से कुछ जो हैं फर्जी पाए गए, कुछ जो है निरस्त हो गए थे और कुछ के जो कार्ड धारक थे वो मर चुके थे। तो इससे ये निष्कर्ष उनके द्वारा ये निकाला गया है कि संभवतः कुछ कार्ड जो हैं ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार किए गए थे। तो इस संबंध में उनकी एफआईआर पंजीकृत अंडर सेक्शन 420 अब जो नई धारा है 318(4) बीएनएस उसके अंदर पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें तफ्तीश आगे की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुए राशन कार्ड की जांच का व्यापक सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। ऐसे में आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाए। जैसे ही इन राशन कार्ड का डेटा ऑनलाइन हुआ, आयुष्मान कार्ड भी जारी हो गए। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि राशन कार्ड के दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। देखिए, ऑनरेबल सीएम के निर्देशन में राज्य सरकार जो बेनिफिट्स एक्सटेंड करती है एलिजिबल बेनिफिशरीज को, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स हों थ्रू आयुष्मान कार्ड्स या फिर हमारी राशन सब्सिडीज़ हों, फूड सब्सिडीज़ हों थ्रू राशन कार्ड्स, तो अगर वो ड्यू बेनिफिशरीज तक नहीं पहुँचेगी तो अगर वो डाइवर्ट हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ना सिर्फ वो एक वित्तीय अनियमितता है, स्टेट एक्सचेकर को लॉस है, हमारा जो जन धन है वो डाइवर्ट हो रहा है, बल्कि जो हमारे ड्यू बेनिफिशरीज हैं वो भी कहीं ना कहीं पर वंचित हो रहे हैं। तो इसका सत्यापन तो हमारा ऑलरेडी गतिमान था आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड्स का, लेकिन इसी बीच इसको एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए ये आवश्यक था कि जो इसके रूट्स हैं वो ट्रेस बैक की जाएं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब 9,000 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं तो लाजिमी है कि इन कार्ड धारकों ने इलाज भी करवाया होगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या इन कार्ड धारकों की तलाश करेगा या फिर ये जांच फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को लेकर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि दोनों संस्थाओं के बीच शैक्षणिक और व्यवहारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में ये जरूरी कदम है। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों संस्थान नीति, नवाचार, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय स्थिरता और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से काम करेगी। जानते हैं कि मेरा जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसकी शुरुआत की थी। पिछली बार जब हमारा सदन यहाँ पे था तो हमने इसको दोबारा से शुरू करा था और उसके बाद मन में ये बात थी कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ इस तरह के कार्य करने जहां हम उत्तराखंड में के चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पॉलिसी को लेकर हो, पानी को लेकर हो, इस पर हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं। देखिए, हम लोग एरिया प्रायोरिटाइज किया है हमने। आज जो हमारी बात हुई है वो मुख्यतः पानी को लेकर के हुई है, क्योंकि हमें अभी बताया गया कि जितना पानी उत्तराखंड में बरसता है उसका 4% पानी भी अगर हम टैप कर लें तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं मॉडल प्लेसेस पे खास करके गैरसैंड के आसपास के जो गांव हैं वहां पर इस टेक्नोलॉजी को दिखाएं। 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में उद्योगपतियों के साथ सीधा संवाद करते नजर आएंगे। इसके अलावा वो औद्योगिक संस्थाओं द्वारा लगाई जाने वाली एग्जीबिशन को भी देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिडकुल प्रबंधक निदेशक सौरभ घेरवार खुद कार्यक्रम स्थल पर हर तैयारी को परख रहे हैं। आप लोग की जानकारी में डालना चाह रहा हूँ, 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट हमारे स्टेट का प्लान हो रहा है, जिसमें डिग्नेटरीज़ को इनवाइट किया जाना है और उसमें हमारे स्पेशल इन्वाइटीज़ भी आएंगे। तो उस संबंध में जहाँ पर इवेंट होना है उसको आज देखा गया और उसके लिए प्लानिंग की गई कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहेंगी और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ में काम कर रहे हैं और हम भी प्रयास भी कर रहे हैं कि जो भी हमारे 3rd ब्रेकिंग जो इवेंट होगा उस इवेंट में मैक्सिमम लोगों को हम जो हमारे स्टेट की जो स्ट्रेंथ है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो दिखाई जा सके। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर सरकार तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। पहाड़ पर तैनात डॉक्टरों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य को हर साल करीब 1200 से ज्यादा डॉक्टर मिल रहे हैं। देखिए, बहुत सारी डॉक्टर्स को हम लोग बहुत सारा सुविधाएं देकर भी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर विशेष उसको सहयोग देकर के भी, सरकार की सुविधा देकर भी भेजते ही हैं, मगर उस सारी समस्याओं का समाधान अब धीरे धीरे सुधर रहा है। हमारे पास अब 10 मेडिकल कॉलेज है, 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। आने वाले समय के अंदर पिथौरागढ़ और रुद्रपुर भी चलेगा, इससे हमारी संख्या बढ़ेगी और लगभग पूरे प्रदेश भर में करीब 1225 डॉक्टर हर साल बन रहे हैं और जिससे कि हमारे आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर्स की समस्या का समाधान हो। शिव की शक्ति से सराबोर कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाला दूसरा जत्था मंगलवार को टनकपुर पहुंचा। यहां कुछ देर ठहरने के बाद कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना हुआ। बता दें 48 श्रद्धालुओं का यह जत्था 25 जुलाई को वापसी करेगा और इस जत्थे में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल हैं। वहीं यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक जत्था 4 जुलाई को रवाना हुआ था। ये वो भावना है जिसने पूरे भारत को एक किया है और आप देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए विभिन्न उम्र के और जेंडर भी फर्क लोग, हम सब इकट्ठे एक परिवार के रूप में जा रहे हैं और सबके बीच एक ही तार जुड़ा है और वो तार है भगवान भोले के दर्शन और कैलाश की यात्रा। और इस कैलाश की यात्रा में पूरे देश के हमारे जितने सभी भाई बहन हैं, सभी भारतीय हैं, सबका घर परिवार में सुख शांति रहे।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का ट्रेंड इस बार बदल रहा है। इस बार गांव की सरकार की बागडोर उन हाथों में जाती दिख रही है जो पहले देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था संभाल चुके हैं। अब ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी पूर्व आर्मी ऑफिसर और पूर्व आईपीएस अधिकारी संभालने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का दौर जारी है, लेकिन इस बार उत्तराखंड के गांव का नजारा कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। इन पंचायत चुनावों में एक ऐसा ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है जो राज्य की ग्रामीण राजनीति को नई दिशा दे सकता है। अब गांव की सरकार की बागडोर उन हाथों में जा रही है जो पहले देश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था संभाल चुके हैं। जी हां, इस बार उत्तराखंड के ग्राम प्रधान के रूप में आपको आर्मी के कर्नल और पूर्व आईपीएस अफसर बैठे नजर आने वाले हैं। उत्तराखंड के गांव में हो रहे इस बदलाव का सबसे चर्चित नाम है आईपीएस विमला गुंज्याल, जो रिटायर होने के बाद किसी आयोग के चेयरपर्सन बन सकती थी या राजधानी में किसी प्रशासनिक पैनल की सदस्यता ले सकती थी। लेकिन इन सबसे इतर विमला गुंज्याल ने अपने गांव का प्रधान बनना चुना। विमला गुंज्याल को पिथौरागढ़ के गुंजी गांव से निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना गया है। इसी कड़ी में एक और नाम रिटायर्ड कर्नल यशपाल सिंह नेगी का भी है। सेना में दशकों तक सेवा देने के बाद कर्नल यशपाल चाहते तो वो किसी मेट्रो सिटी में आलीशान जिंदगी जी सकते थे या फिर राजनीतिक रसूख के चलते किसी सरकारी कुर्सी पर बैठ सकते थे, लेकिन कर्नल यशपाल ने अपने गांव के विकास का रास्ता चुना। कर्नल यशपाल नेगी पौड़ी जिले के बिरगणा गांव में निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं। उत्तराखंड के गांव में इन चेहरों की मौजूदगी ये साफ कर रही है कि गांव की राजनीति अब धीरे धीरे बदल रही है, जिससे ये साफ है कि इन पंचायत चुनाव में गांव का विकास सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि विजन पर टिका होगा। पंचायतों में आ रहा ये बदलाव उत्तराखंड में पारंपरिक राजनीति के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी है, क्योंकि अब तक गांव में अक्सर वही लोग जीतते थे जो स्थानीय वर्चस्व, जातिगत समीकरण या पुरानी राजनीतिक जड़ें रखते थे, भले ही उनका कामकाज शून्य रहा हो। गांव की सरकार को राजनीति का पहला स्टेप माना जाता है और जब इस पहले पायदान पर पूर्व सैन्य और प्रशासनिक अफसरों को जनता चुनकर भेज रही है तो ये कहीं न कहीं बड़े बदलाव की ओर इशारा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रेल टिकट में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने उनकी पहुंच से रेल के सफर को दूर कर दिया है। उधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने दावा किया कि यूपीए सरकार में महंगाई कहीं अधिक तेजी से बढ़ी थी और अब स्थिरता बनी हुई है। देखिए, 11 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए हैं और 11 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो मुद्रा अपस्फीति है, उसके हिसाब से मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो प्राइस हाइक हुई है वो नगण्य है, ना के बराबर है। और पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में हुई बढ़ोतरियों से अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी आपको उस समय दिखेगी। उसकी तुलना में ये लगभग ना के बराबर है। देहरादून के लाडपुर इलाके में रिजर्व फॉरेस्ट की 25 एकड़ से अधिक भूमि को खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से 2016 में 25 एकड़ से अधिक रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को खुर्द-बुर्द कर भू माफियाओं के हाथ सौंप दिया गया। देहरादून में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बीघा जमीनों के मामले आए दिन, कब्जाए जाने के मामले आए दिन खुल रहे हैं। लेकिन एक और मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं कि वन विभाग की ज़मीन का 1 इंच भी ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन कब्जाने नहीं दी जाएगी, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आए दिन सैकड़ों बीघा ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं, बाकायदा उनमें बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। 100-100 गज, 50-50 गज में पूरी डेमोग्राफी चेंज होने के लिए यही अधिकारी और इसी तरीके की जो अवैध रूप से ज़मीनें कब्जाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। और इसमें वन विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं, इसमें राजस्व विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं।
राजधानी देहरादून में बिना परमिशन लगे मोबाइल टावर पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 30 मोबाइल टावर को सील किया गया। वहीं इस कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मोबाइल टावर केवल कंपनी और उपभोक्ता के बीच का सौदा नहीं है, बल्कि उसका असर आसपास के क्षेत्र पर भी पड़ता है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। वहीं डीएम ने बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन या असुरक्षित घर पर गए टावर राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, मोबाइल टावर सिर्फ कंपनी और इंटेंडेड कंज्यूमर्स के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करती है, स्टेट एज अ होल को अफेक्ट करती है। यदि अनसेफ भवन पे कोई मोबाइल टावर लग रहा है तो वो न सिर्फ उस भवन स्वामी के लिए बल्कि पूरे नेबरहुड के लिए एक हज़ार्ड है। उसमें अगर कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया तो कई सारा क्षेत्र और फैमिलीज इफेक्ट होंगी। सेकेंडली, अगर वो सरफेस पे भी लग रहा है, ज़मीन पे भी लग रहा है और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो स्टेट को राजस्व की हानि हो रही है, क्योंकि वो स्टैंप शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं कर पा रहा है। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 9 जुलाई को राजधानी देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी से भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो चेतावनी के लिए मैंने जैसे बोला कि आज और कल अगर देखें तो आज हमने जो ऑरेंज वार्निंग है उसमें देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर को रखा है। इसके साथ जो हैवी है रुद्रप्रयाग, चमोली और जो आपका इधर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया है, पौड़ी को भी रखा गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी है। और कल भी आप देखेंगे तो जो हैवी रेन है देहरादून, टिहरी, पौड़ी या नैनीताल है, बागेश्वर है, इनमें बिल्कुल संभावना है कि कल भी हैवी रेन्स रहेंगी। तो जो चारधाम लोकेशन हमारे, जो कि आपका रुद्रप्रयाग और मुख्यतः जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, तो वहाँ भी अच्छी बारिश मिल रही है। इक्का दुक्का बीच में हैवी रेन्स भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं रास्तों में देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत है। उधर नैनीताल जिले में संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारी बैठकें ले रहे हैं। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ हर संभावित खतरे से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। बैठक को लेकर अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मानसून के दौरान जल भराव और अतिवृष्टि के कारण होने वाली आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। आपने देखा कि आपदा को लेकर के हमारी जिलाधिकारी महोदया ने एक आदेश किया गया था। जनपद के 92 अधिकारियों को हमने ड्यूटी लगाया है। लगभग 2 वार्डों पे, जितने भी स्थानीय निकाय हैं हमारे जनपद में, उसके 2 वार्डों पर एक अधिकारी लगा करके क्लोज मॉनिटरिंग कराया गया है कि नालों की, नहरों की और नालियों की क्या स्थिति है, आपदा की स्थिति में, अतिवृष्टि की स्थिति में वो किस तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करके हमारे अधिकारियों ने स्थल पे जा करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। जो अनुभव उनको मिला है, स्थानीय लोगों से वार्ता करके वो जो समझ पाए हैं वो हमसे शेयर किए हैं। अगर आप मसूरी आने का प्लान बना रहे हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जी हां, मसूरी में यातायात के दबाव को कम करने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले से पर्यटन कारोबारियों में नाराजगी है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल का कहना है कि इस योजना का असर पर्यटन के साथ ही सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई और विकल्प तलाशना चाहिए। निश्चित रूप से जो ये प्रक्रिया सरकार लागू करना चाह रही है उसकी हम समझते हैं कि आवश्यकता नहीं है, इस रूप से कि प्रत्येक पर्यटक जो मसूरी शहर में आता है किसी न किसी रूप से उसका, चाहे होटल हो, गेस्ट हाउस हो, होम स्टे हो, सब जगह रजिस्ट्रेशन उसका होता है विजिटर्स रजिस्टर में। तो हमारा कहना है कि हम आपको आंकड़े पूरे प्रोवाइड कर देंगे, डाटा आपके पास पहुँच जाएगा। और रही हमारे शहर की बात, हमारी पर्यटन मसूरी, नगरी मसूरी में लगभग 50% पर्यटक प्री बुकिंग करके आते हैं, जिनको कि आप द्वारा अलाउ किया जाएगा। 50% जो है बगैर बुकिंग के आते हैं। तो जो होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टेज हैं जो प्री बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं, उनको इसका जो है बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
मंगलौर के टोली गांव में नगर पालिका के कर्मियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में बंद नाली को खोला। दरअसल यहां ग्रामीणों ने नाली को निकास को लेकर बड़े विवाद के बाद उसे बंद कर दिया था। हालांकि कई लोगों ने इस मामले की शिकायत अधिशासी अधिकारी से की, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मंगलवार को कार्रवाई की। देखिए, वहाँ पे पूर्व से ही नगर पालिका द्वारा एक नाली बनाई गई थी, जो कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर बंद कर रखी थी। पूर्व में भी उसको खुलवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो नहीं खुलवाई जा सकी थी, आधी खुलवा के छूट गई थी। उसके बाद आज पुलिस बल के साथ हमारी टीम गई और वो नाली हमने खुलवा दी। और रहा पानी के ढाल का सवाल, हमारे जेई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ का सारा सर्वेक्षण कर लिया है और जिस तरफ भी पानी जा सकता है, जिधर पानी का ढाल होगा उस तरफ पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। किसी के आगे पानी भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उधम सिंह नगर की बारीराय जिला पंचायत में कांग्रेस नेता मनोज देवरानी की पत्नी बबीता देवरानी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि जहां कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थित उम्मीदवार माना है, वहीं क्षेत्र के समस्याओं के समाधान के चलते जनता का भी समर्थन मिल रहा है। लोगों का तो बहुत अच्छा रुझान है, जैसे कि हम सबके घर डोर टू डोर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को, और खुद भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगे। ऐसा नहीं है कि कोई अदर उसका है, पार्टी जो भी हो, पर हमें काम करने के लिए हमें लोगों ने चुना हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लगभग 2012 से मैंने अपने राजनीति कैरियर को शुरू किया हुआ है और आज 2024 ख़त्म होके 25 चल रहा है, यानी कि पूरे 13-14 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं। बाकी रही बात बरीराई क्षेत्र की, तो बरीराई क्षेत्र से हमारी धर्मपत्नी बबीता देवरानी जी को कांग्रेस हाईकमान द्वारा समर्पित प्रत्याशी घोषित किया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हाईकमान ने हम पे विश्वास जताया। रुड़की के लंडौरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी घायल बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। उधर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फरार बताया जा रहा है। का नाम लवकुश है, ये मेरा भांजा है। अच्छा। ये मेरी बड़ी बहन के यहाँ पे रहता है, ये यहीं पे कंपनी में वर्क करता है। अच्छा। तो डेली कंपनी से अप डाउन करता है, अपनी मौसी के यहीं पे चला जाता है। ठीक। बस ये तो ड्यूटी ख़त्म करके आ ही रहा था, तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने इसको साइड मार दी। लक्सर साइड से ट्रॉली आ रही थी और ये रोड की साइड से जा रहा था, तो जैसे ही उसने कट मारा तो ट्रॉली में लगे। कितने लोग थे ये? 2 लोग थे। इसकी डेथ हो गई है? ये लोग कुछ की तो डेथ मौके पे ही होगी। उधर जसपुर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की। वहीं आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड घोटाला, फर्जी राशन कार्ड के सहारे बनाए जाने की आशंका, सरकार को लगा करोड़ों का चूना। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के साथ किया एमओयू। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को लेकर उठाया कदम, कई मुद्दों पर होगा साथ काम। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाला दूसरा जत्था रवाना, 48 श्रद्धालुओं में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी भी शामिल। यात्रा को लेकर काफी उत्साह, 25 जुलाई को दल करेगा वापसी। और रेल टिकट में हुई बढ़ोतरी को लेकर घमासान, कांग्रेस ने याद दिलाया प्रधानमंत्री का चप्पल में हवाई यात्रा वाला बयान। बीजेपी का पलटवार, कहा यूपी में थी महंगाई की मार, अब स्थिर हालात।